नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम ठोस अवस्था है और दूसरा का चैप्टर विलयन, दोनों के साथियों गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए संभावित है। साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, इतना ही पढ़ के जाना है। इसका PDF भी आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, पहला नंबर प्रश्न है कि धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है साथियों, किस दोष में? क्या फ्रेंकल दोष में, शॉर्टकी दोष में, रितिका दोष में और साथियों धातु न्यूनतम दोष में। तो देखिए साथियों, हमें जो होता है धनायन अंतरकाश स्थान में किस दोष में जाते हैं, तो आप साथियों एक फ्रेंकल दोष का नाम सुनेंगे। ठीक है, इस फ्रेंकल दोष में क्या होता है साथियों, जो धनायन होता है, मान के चलिए साथियों प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, ये जो होता है साथियों यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है एक माइनस है। ठीक है, यहाँ पर साथियों क्या एक प्लस है और यहाँ पर क्या एक माइनस है। ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना रहता है। ठीक है साथियों, तो ये जो प्लस होता है यहाँ पर आके क्या हो जाता है, फंस जाता है, इसी को कहा जाता है अंतरकाशीय स्थान। ठीक है साथियों, यहाँ पर यदि फंस जाएगा तो इसी के कारण साथियों फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है साथियों, बन सकता है कि इसमें जहाँ फ्रेंकल दोष में धनायन का आकार साथियों छोटा होता है और ऋणायन का आकार कैसा होता है, तो ऋणायन का आकार आपको बताना होगा साथियों बड़ा होता है। ठीक है, और देखिए शॉर्टकी दोष में क्या होता है साथियों, शॉर्टकी दोष में धनायन मतलब प्लस और माइनस दोनों साथियों दोनों क्या होते हैं, एक साथ भागते हैं, मतलब समान संख्या में भाग जाते हैं, मतलब रिक्त हो जाते हैं। ठीक है साथियों, समान संख्या में क्या अपने स्थान से भाग जाते हैं, यह शॉर्टकी दोष में हो जाता है। ठीक है, और रिक्तिका दोष क्या होता है साथियों, तो रिक्तिका दोष मतलब क्या, उसमें से साथियों क्या जो अवयवी कण होते हैं अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं, इसी के रिक्तिका दोष कहा जाता है। ठीक है साथियों, समझ गए। अब आगे देखते हैं साथियों, 2 नंबर प्रश्न है साथियों, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ठीक है, शॉर्टकी दोष किस किस में पाया जाता है साथियों, तो याद रखना है आपको NaCl, KCl और CaCl तीनों में ये साथियों शॉर्टकी दोष देखने को मिलता है। ठीक है, यानी इससे यह पता चलता है साथियों इन तीनों में साथियों धनायन और ऋणायन क्या होता है, समान संख्या में भाग जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। एक साथियों याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है साथियों, कि साथियों किस दोष में साथियों क्रिस्टल का घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो साथियों आपको बताना होगा शॉर्टकी दोष में। ऐसा क्यों कहिएगा, तो देखिए इसमें जो होता है धनायन ऋणायन के अपने स्थान से भाग जाते हैं, यानी साथियों अपना अपना जगह लेकर भागेंगे, अपना स्थान लेकर भाग जाएंगे, तो वहाँ पर साथियों स्थान में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी इसके कारण साथियों घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है साथियों, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथियों फ्रेंकल दोष में ऐसा विपरीत होता है, फ्रेंकल दोष में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो उसमें धनायन होता है साथियों जो भागता है वह साथियों उसी क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, उसी क्रिस्टल के अंदर रहता है, इसी कारण उसमें साथियों किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ये बातें आप सभी को साथियों शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष से साथियों याद रखना चाहिए। ठीक है साथियों, और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए आपके सभी। ठीक है साथियों, देखिए आगे प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है साथियों, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। तो सोलर सेल क्या होता है साथियों, तो जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सोलर सेल कहलाता है। ठीक है साथियों, और सोलर सेल में साथियों सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर CS दिया है, सिलिकॉन दिया है, ठीक है, SN दिया है, TI दिया है। ठीक है साथियों, तो देखिए कौन है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी साथियों हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 4 नंबर प्रश्न है कि सहसंयोजक ठोस होता है। तो देखिए सहसंयोजक ठोस में आपको साथियों क्या याद रखना है, जैसे हीरा याद रखना है साथियों, हीरा क्या सहसंयोजक ठोस होता है, ग्रेफाइट क्या होता है साथियों सहसंयोजक ठोस होता है, और साथियों क्वार्ज क्या होता है सहसंयोजक ठोस होता है। ये 3 ऑप्शन साथियों याद रखने, ये 3 ऑप्शन पूछा जाता है। यानी देखिए क्वार्ज साथियों क्या हो जाएगा हम लोगों का एक साथियों सहसंयोजक ठोस है। देखिए सहसंयोजक ठोस क्या होता है, जिसमें साथियों जो होता है क्या, इसमें जाते जो अवयवी कण होते हैं इसके परमाणु के होते हैं सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, और ये साथियों विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, कैसे ये होते हैं ये आपको याद रखना है, विद्युत का ये कुचालक होते हैं, ये बातें भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा रहता है कि यह कौन सा ठोस है, क्या सहसंयोजक ठोस है, क्या बेरवादार ठोस है साथियों, क्या रवादार ठोस है, इस तरह से आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है साथियों, 5 नंबर प्रश्न साथियों आयोडीन है, आयोडीन कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, क्या आणविक ठोस साथियों, क्या सहसंयोजक ठोस। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर तो सहसंयोजक ठोस ये है नहीं साथियों, क्योंकि सहसंयोजक में हीरा ग्रेफाइट को आ जाता है। ठीक है साथियों, यह आयनिक ठोस भी नहीं होता है, यह साथियों क्या होता है हम लोगों का आणविक ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, और देखिए आणविक ठोस क्या होता है, जिसमें साथियों जिसके अणु क्या होता है साथियों,
जिसके साथियों जो अवयवी कण होते हैं अणु के होते हैं, ठीक है। अवयवी कण किसके होते हैं? अणु के होते हैं साथियों, और आणविक ठोस कहलाता है। याद रखना है आपको बातें। 6 नंबर प्रश्न साथियों, 8:8 प्रकार की पैंगिंग उपस्थिति होती है। 8:8 प्रकार की पैंगिंग उपस्थिति किसमें होती है साथियों? याद रखना है साथियों, CaCl में होती है, ठीक है। CaCl में होती है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही लगा दीजिएगा, एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए तो आप सभी से, ठीक है साथियों। 7 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से बेहवादार ठोस कौन सा है साथियों? ऐसा एक प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में फिक्स है, आपको बताना होगा कि यह कौन सा ठोस है साथियों। तो देखिए, बेहवादार ठोस कहने का अर्थ है मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में साथियों जो ऑप्शन में दिया जाता है, कर दिया जाता है रबर। फिर याद रखना है साथियों, रबर क्या याद रखना है बेहवादार ठोस में? रबर याद रखना है आप सभी को, प्लास्टिक याद रखना है साथियों, और कांच याद रखना है, और क्वार्ट्ज कांच भी पूछा जाता है, ठीक है साथियों। क्वार्ट्ज कांच भी पूछा जाता है, ठीक है। ये साथियों क्या है? बेहवादार ठोस। तो देखिए, हीरा ग्रेफाइट संयोजन ठोस है। और सामान्य लवण, सामान्य लवण बोले तो साथियों क्या है? NaCl। NaCl साथियों कैसा ठोस है? तो आयनिक ठोस है साथियों, याद रखना है, ठीक है। और देखिए, ग्लास कैसा ठोस है साथियों? बेहवादार ठोस। ऑप्शन नंबर साथियों डी सही लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। 8 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों कि लिखा है एक धातु की जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, इसकी समन्वय संख्या मतलब देखिए, हेक्सागोनल मतलब HCP साथियों। HCP में 2 प्रश्न पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितना होता है? तो इसमें साथियों समन्वय संख्या हम लोगों का 12 होता है, ठीक है साथियों। और आपसे परमाणु की संख्या पूछ ले कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताने होगी 6, ठीक है साथियों। इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इतनी बातें साथियों आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है साथियों, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो समन्वय संख्या पूछा है साथियों, तो हम लोगों का बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, 12, ठीक है। अब देखिए साथियों, 9 नंबर प्रश्न की घनाकार क्रिस्टल में विवरेश जालकों की संख्या होती है। तो देखिए, कुल विवरेश जालक कितने होते हैं साथियों? 14 होते हैं, ठीक है। कुल विवरेश जालक कितने होते हैं साथियों? 14 होते हैं। और घनाकार क्रिस्टल के जो विवरेश जालक होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है साथियों। घनाकार के लिए कितने होते हैं? 3। कौन कौन? SCC होते हैं, BCC होते हैं, और साथियों FCC होती है। ये 3 को होते हैं, ठीक है। ये घनाकार क्रिस्टल के लिए होते हैं साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। और साथियों मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? तो मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं, ये भी याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न साथियों की BCC की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। BCC के साथियों समन्वय संख्या क्या होती है? तो देखिए, BCC में क्या होता है, तो एक परमाणु कोने के अलावा साथियों जो हमारा परमाणु होता है वो किस पर होता है साथियों? केंद्र पर भी होता है, ठीक है। वह BCC कहलाता है। BCC में साथियों हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है, याद रखिएगा। और BCC में साथियों जो परमाणु की कुल संख्या होती है कितने होती है? तो देखिए, कोने पर कुल कितने होते हैं? 8। कोने पर योगदान 1/8 होता है। और साथियों जो केंद्र में होता है वो अकेले साथियों क्या होता है? 1 होता है, यानी 8 से 8 करेगा। इसमें साथियों परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है साथियों, याद रखना। और BCC का साथियों पैकिंग उपस्थिति कितनी होती है? तो पैकिंग उपस्थिति साथियों 68% होती है साथियों। यह सभी भरा स्थान रहता है। खाली स्थान कितना होता है? 32% होता है, याद रखिएगा, ठीक है। भरा खाली स्थान कितना होता है? 32%। इतना साथियों आपको BCC से याद रखनी है बातें, ठीक है। आगे देखिए साथियों, 11 नंबर क्या प्रश्न है? 11 नंबर प्रश्न बताना है साथियों आप सभी को कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में, तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पीछे भी बताया साथियों कितना होता है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है साथियों हम लोगों का 12 की क्या होता है? तो 12 होता है साथियों हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न शांत हो कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, ठीक है। तो ऊष्मा और विद्युत का हीरा तो पहला नहीं हो, क्योंकि हीरा विद्युत का शांतु अच्छा चालक नहीं होता है, मतलब हीरा विद्युत का कुछ अलग होता है, ठीक है शांतु। चारकोल भी नहीं होगा, एंथ्रा कोक भी नहीं होगा, ठीक है शांतु। ऑप्शन नंबर सी शांतु ग्रेफाइट में कोई शक होगा, कोई शांतु डाउट होगा तब बताइए, क्योंकि ग्रेफाइट में शांतु क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही शांतु क्या करते? विद्युत और ऊष्मा क्या चालन कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी शांतु बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि शांतु कि धारा के वाहक मतलब धारा बहने के लिए किसी भी वस्तु में क्या जरूरी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है शांतु। 13 नंबर प्रश्न, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्य तो निम्न में से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर मतलब क्या शांतु? सोलर से। तो सोलर से बनाने के लिए हम किन का बताएं शांतु? सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है शांतु। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर शांतु डी बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है शांतु। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कहिए बिल्कुल।
अब देखिए साथियों 14 नंबर प्रश्न है कि अणु चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अणु चुंबकीय यौगिक वे यौगिक होते हैं साथियों, चाहे पदार्थ कर लीजिए, चाहे यौगिक कर लीजिए, चाहे पदार्थ कर लीजिए, ठीक है साथियों। ये जो यौगिक होते हैं इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं साथियों। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है साथियों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके कारण ये साथियों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं साथियों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, इसी कारण ये अनुचुंबकीय पदार्थ चाहिए होगी, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है साथियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 15 नंबर प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न की धातु का रंगीन ज्वाला का लौ का कारण। तो देखिए धातु का रंगीन ज्वाला का क्या कारण होता है, एफ सेंटर, ठीक है साधु, एफ सेंटर कारण होता है। और एफ सेंटर किस दोष का मतलब भाग है, किस दोष का भाग है साधु, तो वो अधिक के दोष के, धातु अधिक के दोष का भाग है, ठीक है साधु। ऋणायनी रिक्ति द्वारा धातु अधिक के दोष, ठीक है, ऋणायनी रिक्ति द्वारा क्या होता है, धातु अधिक दे, जहाँ पर साधु क्या होता है, उसका जो ऋणायन होता है माइनस चार्ज क्या हो जाता है, भाग जाता है, मतलब वहाँ से निकल जाता है। तो इसके जगह पर साधु कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसके जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसी के कारण साथियों जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर क्या होल बन जाता है, छिद्र बन जाता है, इसी कारण साथियों उसको क्या कहा जाता है, एफ सेंटर कहा जाता है, ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष के बारे में तो हम आपको बता ही दिए, ठीक है। अब देखिए साथियों 16 नंबर प्रश्न की ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है साथियों, तो ग्रेफाइट कैसा ठोस है साथियों, तो आपको आणविक ठोस बताना है क्या, क्या सहसंयोजक ठोस बताना है, क्या आयनिक ठोस या धात्विक ठोस साथियों। तो देखिए साथियों हमने पीछे ही बताया कि जो हीरा हो गया, ग्रेफाइट जो क्वार्ट्ज हो गया, ये सभी क्या होते हैं साथियों, सहसंयोजक ठोस होते हैं। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल दिक्कत है होगा तो बताइएगा, ठीक है साथियों। देखिए 17 नंबर प्रश्न की यदि किसी सॉरी साथियों कि किसी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, तो किस यूनिट सेल में साथियों परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, क्या बीसीसी में, क्या एचसीपी में साथियों, क्या एफसीसी में, ठीक है साथियों, आपको बताने है, ठीक है साथियों। तो बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो कहिए बीसीसी में परमाणु की संख्या साथियों हमारी कितनी होती है, तो कहिए बीसीसी में 2 होती है। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा 6 होती है। सॉरी एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है साथियों, तो एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 होती है। क्यों होती है, क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि 6 गो साथियों हमारा क्या होता है फलक पर, अच्छा और फलक पर योगदान साथियों 1/2 और प्लस में साथियों हमारा क्या है कोने पर 8 होते हैं, और 8 क्या साथियों 1/8 होता है योगदान, नहीं 8 से 8 का यहाँ पर साथियों क्या हो जाए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है साथियों। मैं 3 मरते मैंने 3 प्लस में होने केवल कितना हो जाए 4, यानी एफसीसी में कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। एचसीपी में परमाणु की संख्या कितनी होती है साथियों, तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कहिएगा 6 गो होती है, ठीक है साथियों, 6 गो होती है। और क्यूबिक मतलब क्या है साथियों, एसएससी में परमाणु की संख्या कितनी होती है साथियों, कहिएगा 1 होती है, ठीक है साथियों। यानी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, एचसीपी वाला साथियों ऑप्शन हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एचसीपी वाला, क्योंकि एचसीपी में परमाणु की संख्या सबसे क्या है अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है। आगे देखिए साथियों 18 नंबर प्रश्न की फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं साथियों, कैसे दोष होते हैं, तो देखिए फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों किस में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष किस में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा AgBr साथियों इस यौगिक में फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों देखने को मिलता है, यानी साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न साथियों, और साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए साथियों, और चैनल को अभी सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 नंबर प्रश्न साथियों कि शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप कराने से मिलता है, तो देखिए शुद्ध सिलिकॉन में यदि फास्फोरस का हम डोप कराते हैं तो हम किस प्रकार का अर्धचालक मिलता है साथियों आपको बताना है। तो देखिए हमें डायरेक्ट अर्धचालक पाते हैं, ठीक है, क्या एन टाइप अर्धचालक मिलता है, क्या पी टाइप अर्धचालक मिलता है, आप सभी को बताना है। देखिए जैसे ही हम इसको साथियों क्या सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ डोप कराएंगे, फास्फोरस से डोपिंग कराएंगे, तो हमें मिलता है एन टाइप अर्धचालक, ठीक है, एन टाइप अर्धचालक। ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों 20 नंबर प्रश्न है कि अवोगाड्रो संख्या बराबर होती है साथियों, अवोगाड्रो संख्या बराबर कितने होते हैं साथियों, आप याद होगा कि 6.022 गुणे 10 के पावर कितना होता है साथियों 23 होता है, ठीक है, 10 के पावर 23 होता है, ठीक है साथियों, 10 के पावर माइनस में 23 साथियों होगा ना, 24 वाला नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा साथियों। आगे देखिए साथियों 21 नंबर क्या प्रश्न है
लिखा गया साथियों क्षारीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है। तो देखिए साथियों सामान्य कारण कोई भी साथियों जो धातु का हैलाइड होता है रंगीन किसके कारण होता है साथियों, तो हम लोगों ने पीछे ही आपको बताया साथियों एफ सेंटर ही के कारण क्या होता है साथियों, कोई भी क्रिस्टल क्या होता है रंगीन होता है, ठीक है। और एफ सेंटर के कारण ही साथियों क्या होता है कोई क्रिस्टल रंगीन होता है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में कोई दिक्कत होगा तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए साथियों 22 नंबर प्रश्न की अंतः केंद्रित घनीय का कोष्ठिका में मुक्त द्विक स्थान होता है। अंतः केंद्रित मतलब साथियों क्या बीसीसी है। बीसीसी में हमने पीछे बताया साथियों द्विक स्थान कितना होता है, तो कहिएगा 32% होता है जी। यदि साथियों एफसीसी का जो क्लोज पेंगे आपसे पूछ दे तो 74% आपको बताना होगा, ठीक है साथियों। एसएससी का पूछ दे तो आपको बताना होगा कितना साथियों 52% होता है। और साथियों बीसीसी का हमने पीछे ही आपको बताया साथियों कितना होता है 68% होता है। और इसमें जो खाली स्थान कितना होता है 26% हो जाएगा। इसमें साथियों 48% हो जाएगा खाली स्थान, इसमें साथियों 32% हो जाएगा। ये बातें साथियों याद रखना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यानी देखिए साथियों यहाँ से अंत केंद्र बीसीसी के लिए 32% ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए साथियों 23 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें बतानी, मतलब Na2O में तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है साथियों, तो आप याद रखिएगा साथियों जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4 होती है, ठीक है। 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाने वाला कौन सा ऑक्साइड है, मतलब जो साथियों धातु में जो विद्युतीय गुण पाए जाते हैं वह साथियों उस ऑक्साइड में भी पाया जाएगा। वही क्या कहलाता है साथियों धातु में विद्युतीय गुण, मतलब ऑक्साइड में विद्युतीय गुण, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा साथियों CrO2, ठीक है। CrO2 में साथियों इस ऑक्साइड में विद्युतीय गुण हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सहसंयोजक ठोस जालक बिंदु में अध्यासित करने वाले कण होते हैं। यहाँ पर साथियों कौन लिखा है, कण होते हैं, आपको बताना है, ठीक है साथियों। कण क्या होता है, तो देखिए साथियों हमने बताया कि सहसंयोजक ठोस उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है, जिसके अवयवी कण साथियों क्या होते हैं परमाणु का, तो वही साथियों यहाँ से अलग तरीके से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो परमाणु हो जाएगा, ठीक है। और आपको आयनिक ठोस में पूछ देगा तो साथियों आपको आयन बताना होगा, ठीक है साथियों। आणविक ठोस में पूछ देगा तो आणविक ठोस में अणु बताना होगा, ठीक है। और धातु में पूछते तो धातु धनायन बताना होगा, ठीक है साथियों। धातु धनायन बताना होगा। ये बातें साथियों याद रखना है, ठीक है साथियों। इतना है बातें आपको याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। आगे साथियों देखिए 26 नंबर प्रश्न की यहाँ पर साथियों जर्मेनियम धातु के इंडेनियम से डोप कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें किस प्रकार का अर्धचालक मिलता है साथियों, तो हमने साथियों पीछे बताया साथियों एन टाइप अर्धचालक कब मिलता है, जब जर्मेनियम में हम लोग फास्फोरस का डोप कराते हैं, ठीक है। डोप क्या होता है अभी बताते हैं आपको साथियों। तो देखिए जब जर्मेनियम में इंडेनियम का डोप कराते हैं साथियों हमें मिलेगा पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए साथियों डोप क्या होता है, तो देखिए किसी भी पदार्थ में यदि जबरदस्ती हम अशुद्धियाँ मिला देते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ साथियों शुद्ध है, ठीक है, कोई भी पदार्थ क्या शुद्ध है उसमें साथियों अशुद्ध करने के लिए हम जबरदस्ती अशुद्धियाँ मिला देते हैं, तो जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया हुई साथियों की जो काम हुआ वही काम को साथियों डोपिंग कहा जाता है, डोप कहा जाता है, ठीक है साथियों, याद होगा। और साथियों और आपके एग्जाम में साथियों डोप पूछा जाता है, डोपिंग किसे कहा जाता है, ठीक है साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से बी ऑप्शन इसका सही लगा दीजिएगा, ठीक है साथियों। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, यहाँ से देखिए कि सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। देखिए साथियों फेरोमैग्नेटिज्म मतलब लौ चुंबकीय पदार्थ में साथियों कौन कौन होते हैं, 3 होते हैं, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है साथियों। फिकोनी की साथियों इसका ट्रिक है, आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो देखिए सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा अधिक साथियों कौन साथियों क्या फेरोमैग्नेट मतलब लौ चुंबकीय होता है, ठीक है। तो कौन होता है साथियों, लोहा होता है, याद रखना है। इसमें साथियों यदि आपसे पूछ ले कि एग्जाम में कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिज्म साथियों यह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से क्या होता है आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों साथियों, देखिए इसमें क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और ये साथियों इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में क्या गुण है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो साथियों अनुचुंबकीय में भी होते हैं, क्यों यह ज़्यादा आकर्षित होते हैं तेजी से, तो ऐसे इसका कारण ये है साथियों
इसका कारण ये है कि जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक साथ मिले होते हैं, ये एक साथ सोच के चलते हैं कि हमें एक ही दिशा में क्या करना है, गति करना है। ठीक है, इस एक ही दिशा में गति करने के साथ ही ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित हो पाते हैं। ठीक है, तेजी से आकर्षित हो पाते हैं। यही कारण है कि साथियों क्या फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित हो पाते हैं। बातें क्लियर हो गई तो साथियों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए लगा दीजिए, सही आती आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है साथियों कि Fe3O4 ठोस है। Fe3O4 किस प्रकार का ठोस है साथियों? तो देखिए यह अनुचुंबकीय नहीं है, प्रतिचुंबकीय भी नहीं है, लोह चुंबकीय नहीं। यह साथियों फेरो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है साथियों, फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, आपको बताना हो किस प्रकार की यह फेरो चुंबकीय पदार्थ है, आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, यह ऑप्शन डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुचुंबकीय बारे में हम बताएंगे। देखिए प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होता है साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप खुद बताइए। क्योंकि साथियों चुंबकीय क्षेत्र आकर्षित होने के लिए हमें युग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, और साथियों इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित कैसे होगा? तो इसमें साथियों हम लिखेंगे क्या, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन साथियों क्या होता है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। सॉरी साथियों, हमने पीछे आपको जो बोला उसके लिए सॉरी। ठीक है, पीछे हम आपको ले क्या बोल रहे थे साथियों, युग्मित, हमें अयुग्मित बोलना था, हमने आपको युग्मित बोल दिया। ठीक है साथियों, इसके लिए सॉरी। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों 29 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण किस धातु का शून्य होता है? Bf3 साथियों याद रखिएगा, यही प्रश्न ऑप्शन में पूछा जाता है। ठीक है साथियों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों। 30 नंबर प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में ये सीएल आयंस की व्यवस्था होती है। ठीक है, सीएल आयंस के बीच किस प्रकार की, तो देखिए NaCl की जो साथियों संरचना होती है वह किस प्रकार की होती है? FCC होती है। किस प्रकार की संरचना होती है साथियों? FCC होती है। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही लगा दीजिएगा, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, आगे देखिए साथियों 31 नंबर क्या प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से साथियों। और देखिए साथियों 31 नंबर प्रश्न की किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यह दोष कौन सा है? ठीक है साथियों, तो देखिए अंतरकाशीय का नाम जैसे ही आया तो याद आना चाहिए क्या साथियों, हमें फ्रेंकल दोष। ठीक है, अंतरकाशीय का नाम आया से उसे क्या फ्रेंकल दोष, क्योंकि शॉर्ट की दोष में धनायन ऋणायन समान संख्या में गायब हो गए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों। 32 नंबर प्रश्न, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार का होता है? तो आकाशीय जालक कितने प्रकार के संभावित हो, मतलब कुल पूछ रहा है। ठीक है साथियों, कुल पूछ रहा है तो कुल साथियों 14 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे मूल पूछ लेगा तो साथियों आपको 7 बताना है। ठीक है, यदि संभावित मतलब कुल कितनी संभावना बन सकती है, तो 14 बन सकती है। ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर पर साथियों फ्रेंकल दोष किस में होता है? फ्रेंकल दोष किस में पाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो फ्रेंकल दोष साथियों क्या सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर बोरोमाइट में, या साथियों हीरा में? तो देखिए हमने पीछे साथियों AgBr आपको बताया था। AgBr मतलब क्या, सिल्वर बोरोमाइट। इसमें साथियों शॉर्टकी और साथियों फ्रेंकल दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है। यानी साथियों सिल्वर बोरोमाइट ऑप्शन नंबर सी में, यदि कोई आपको दिक्कत होगा तब बताइए। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों। 34 नंबर प्रश्न की क्रिस्टल एकक सेल में कौन सा बिंदु को त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदलते हैं? ठीक है, मतलब कौन सा साथियों ऐसा दोष है जो ठोस का घनत्व को बदलता है? कौन सा ऐसा दोष है साथियों जो ठोस का घनत्व बदलता है? तो साथियों ठोस का घनत्व किस में बदलता है? तो शॉर्टकी दोष में। क्यों बदलता है? क्योंकि साथियों इसमें धनायन ऋणायन गायब हो जाते हैं, मतलब आकार में कमी आ जाती है। इसके कारण साथियों क्या हो जाता है, ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ठोस का घनत्व कम हो जाता है। और साथियों फ्रेंकल दोष में इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है साथियों किस दोष में साथियों आपको बताना हो किस दोष में कि क्रिस्टल के घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो आपको उस समय आंसर लगाना होगा साथियों फ्रेंकल दोष। ठीक है, उस समय आंसर का लगाना आपको फ्रेंकल दोष लगाना होगा। 35 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों। सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टल जालक में पाई जाती है? देखिए साथियों सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो देखिए FCC में कितनी पाई जाती है, आप बताइए। हम पीछे बताए 74% पाई जाती है। कहिएगा BCC में कितनी पाई जाती है? तो कहिए BCC में 68% पाई जाती है। जल्दी से बोलिए आप सभी। ठीक है, ACC में कितनी पाई जाती है? तो कहिएगा ACC में पाई जाती है 52%। ठीक है, आप खुद देख लीजिए किसमें सबसे ज़्यादा है, कहिएगा FCC में सबसे ज़्यादा है जी। यानी देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर देखिए FCC वाला देखिए कहाँ गया है जी। FCC हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, फलक केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा।
आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न बताना है साथियों कि फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक कौन है साथियों। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक में साथियों मान लीजिए लौह चुंबक है, लौह चुंबक में निकेल कोबाल्ट और क्या साथियों निकेल कोबाल्ट है, आपको याद रखना निकेल कोबाल्ट और साथियों क्या Fe मतलब लोहा, ठीक है साथियों निकेल कोबाल्ट और लोहा ये तीनों होता है, ठीक है। क्रोमियम साथियों ऑक्साइड, क्रोमियम CrO3, ठीक है साथियों CR3 भी साथियों क्या एक फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है साथियों फेरोमैग्नेटिक यानी ये साथियों तीनों हो जाएगा, ठीक है तीनों हो जाएगा। नहीं देखिए साथियों ऑप्शन नंबर साथियों इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से साथियों हमने कितने प्रश्न किए 36 जो संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों उसने किया, ठीक है उसका कर लिया साथियों हल। अब देखिए हम साथियों विलन चैप्टर के करेंगे। तो साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। तो देखिए अगला चैप्टर देखिएगा साथियों पहला नंबर क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण है, ठीक है साथियों सॉरी साथियों अनुसंख्य गुण नहीं आपको बताना है, ठीक है अनुसंख्य गुण नहीं आप सभी को बताना है। देखिए अनुसंख्य गुण कितने होते हैं साथियों, तो कहिएगा अनुसंख्य गुण धर्म होते हैं 4, कौन होते हैं तो प्राशन दाब क्वथनांक का उन्नयन हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये 4 होते हैं, ठीक है साथियों। प्राशन दाब तो हो जाएगा, ठीक है क्वथनांक का उन्नयन भी हो जाएगा और हिमांक का अवनमन भी हो जाएगा, ठीक है साथियों। हम लोग अब कौन नहीं होगा तो वाष्प दाब नहीं होगा, ठीक है। प्राशन दाब को साथियों पाई से सूचित किया जाता है, याद रखना है। क्वथनांक के उन्नयन को साथियों डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है, हिमांक का अवनमन को डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है, याद रखना है, ठीक है साथियों ये बातें याद रखना है आप सभी को, याद रहेगा ना। और जो साथियों प्राशन दाब का इकाई होता है एटीएम होता है, ठीक है साथियों। एटीएम बोले तो क्या वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है, ठीक है साथियों ठीक है याद रहेगा ये बातें आप सभी को। देखिए 2 नंबर प्रश्न साथियों कि मोलर लता को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए साथियों मोलर लता का जो साथियों सूचित किया जाता है छोटका एम से सूचित किया जाता है। इसका साथियों जो सूत्र होता है W × 1000, W × 1000 फिर बटे में साथियों साथियों का एम बटे में साथियों एम ए गुणे में साथियों क्या होता है WB, ठीक है साथियों यह क्या होता है इसका मात्रा को मतलब साथियों सूत्र होता है, ठीक है। WA क्या होता है तो कहिएगा साथियों विलय का द्रव्यमान होता है और ये साथियों MA क्या होता है विलय का आणविक द्रव्यमान होता है और WB क्या होता है साथियों विलायक का साथियों द्रव्यमान होता है। विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, यह ग्राम में होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो देखिए ये डब्ल्यू ए बटे एम ए क्या होता है साथियों इसका मतलब क्या होता है मोल होता है, ठीक है। मतलब दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान किसका सूत्र होता है साथियों मोल, मतलब इसके जगह पर साथियों क्या लिख सकते हैं मोल लिख सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल जी मोल लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 तो साथियों अंक है मतलब इससे कोई लेना देना है, ठीक है। या बाटा है तो बाटा हो जाएगा। देखिए ये साथियों क्या है द्रव्यमान, ये ग्राम में है तो साथियों इसका आप ग्राम में लिख सकते हैं या केजी लिख सकते हैं, नहीं आप केजी पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मोल प्रति ग्राम साथियों मतलब केजी इसका मात्रक हो जाएगा, चाहे ग्राम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। या तो ये आपसे साथियों मोलर राता से आपका पूछ ले साथियों मोलर राता का आपसे मात्रक पूछ ले तो इसको साथियों बड़का एम से सूचित किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है WA × 1000, ठीक है WA × 1000 और MA गुणे में क्या होता है साथियों V होता है, ठीक है साथियों। ये V किस में होता है साथियों इन मिलीलीटर में होता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से साथियों WA बटे में M क्या हो जाएगा साथियों मोल हो जाएगा, ये बिल्कुल जी मोल हो जाएगा। बटा है तो प्रति हो जाएगा, ठीक है। और V क्या है साथियों आयतन, आयतन किस में मिलीलीटर में है, यानी साथियों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मिलीलीटर लिख सकते हैं, ठीक है। मोल प्रति मिलीलीटर चाहे लीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। मोल प्रति लीटर आपके ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रख लेना है, ठीक है साथियों दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक साथियों ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कौन सी जो इकाई है साथियों ताप परस्पर में स्वतंत्र होती है। तो मोलर लता जो होती है साथियों यह ताप पर निर्भर नहीं करती है, मोलर लता ताप पर निर्भर नहीं करती, ये बातें याद रखनी है आप सभी को। आगे देखिए साथियों 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होता है। देखिए जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी साथियों CR धनायंतीन है, याद रखिएगा, ठीक है। CR धनायंतीन ऑप्शन नंबर साथियों 20 सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। आदर्श घोल का निर्माण कौन नहीं करता है, तो देखिए आदर्श घोल क्या होता है तो साथियों वैसा घोल जो साथियों राउल्ट नियम का पालन करता है, राउल्ट नियम का पालन करता है वह क्या कहलाता है साथियों आदर्श घोल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए कौन नहीं पालन करता है तो ये याद रखिएगा साथियों कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाए, ठीक है। यही ऑप्शन में दिया जाता है डी ऑप्शन इसका सही लगा दीजिएगा। ये सभी जो साथियों ये यौगिक है दिए है ये सभी का साथियों ये जो जोड़ा है साथियों ये राउल्ट नियम का पालन करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों और साथियों इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा मतलब इसका PDF कहाँ मिल जाएगा वह भी आपको बताया जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन आदर्श
आदर्श सॉरी साथियों अर्ध परागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो देखिए अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है, जिससे केवल केवल विलायक अणु ही निकल पाते हैं, वही क्या कहलाती है अर्ध परागम्य झिल्ली। मतलब अर्ध परागम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं साथियों, विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्यों क्यों निकल पाते हैं, क्योंकि विलायक के अणु जो होते हैं साथियों, विलायक के जो अणु होते हैं यह निम्न सांद्रता के होते हैं, निम्न सांद्रता के होते हैं। मतलब देखिए सांद्रता मतलब समझिए साथियों क्या, गाढ़ापन। सांद्रता मतलब समझिए क्या, गाढ़ापन। तो देखिए कम गाढ़ा होते हैं विलायक, इसी कारण साथियों क्या पार कर पाते हैं, ठीक है। और विलय जो होते हैं साथियों, वह विलय जो होते हैं साथियों यह गाढ़ा ज़्यादा होते हैं, इसी प्रकार यह साथियों यह पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पार नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा। ये ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िएगा, लिखा गया है यहाँ पर साथियों कि 234.2 ग्राम चीनी, ठीक है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घोल का मोलल सांद्रण ज्ञात कर। देखिए मोलल सांद्रण मतलब होता है साथियों मोलल लाता, ठीक है, मोलल लाता ज्ञात करना, ठीक है। मोलल लाता के साथियों हमने सूत्र अभी आपको बताया साथियों, सूत्र क्या बताया, W एक गुणे में 1000 बटे में एम ए गुणे में साथियों क्या आपको लिख देना है यहाँ पर क्या W भी, ठीक है। एम ए का मान दिया है साथियों 34.2, यहाँ से चीनी का साथियों आणविक सूत्र लिख कर साथियों का इसका एम ए ज्ञात कर लीजिएगा, आणविक द्रव्यमान रख दीजिएगा मान, ठीक है। और 1000 यहाँ पर दिएगा, W भी का यहाँ दिया है साथियों 234.2 ग्राम चीनी, ठीक है। ये दिए साथियों, इसको जब रख कर आप हल कीजिएगा साथियों इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा तो 0.5 आएगा, ठीक है साथियों। हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, ठीक है। हिमांक अवनमन किसका अधिकतम होता है साथियों, तो K2SO4 का हिमांक अवनमन सबसे अधिक है साथियों, याद रखिएगा यही ऑप्शन में दिया जाता है। ये ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी नहीं बदलेगा, एकदम D2 प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति हो, ठीक है। अवकारक शक्ति सबसे अधिक साथियों लिथियम को होती है, अवकारक शक्ति सबसे अधिक लिथियम को होती है। ऑप्शन नंबर ए सही लगा दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों की साधारण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है, तब पीछे बताया साथियों मोलर लता होती है, ठीक है, मोलर लता होती है। 10 नंबर प्रश्न साथियों आपको बताना है, 10 नंबर प्रश्न को बताना है साथियों, यहाँ पर देखिए कि अणुसंघ के गुणधर्म की विधि के प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने का सर्वोत्तम विधि। सर्वोत्तम विधि मतलब सबसे जो अच्छी विधि कौन सी है साथियों, आणविक और अणुभार ज्ञात करने का साथियों पराशर दाब, ठीक है। देखिए पराशर दाब ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। पराशर दाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न साथियों की विलयन जिसमें पराशर दाब समान ताप पर समान होता है, ठीक है। मतलब जो यदि साथियों टेम्परेचर समान रहेगा तो उसमें साथियों पराशर दाब की समान हो गए तो वह विलयन क्या कहलाते हैं, तो समप्राशी विलयन कहलाते हैं साथियों, याद रखिएगा समप्राशी विलयन कहलाते हैं। 12 नंबर प्रश्न साथियों निम्नलिखित में से किसके विलयन का अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन भी साथियों विलयन का अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है, तो अणुसंघ के गुणधर्म कितने होते हैं, 4 साथियों पराशर दाब है, पृष्ठ तनाव नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों सही लगा दीजिएगा, ठीक है। सी तो है और साथियों डी भी है, ठीक है। जो बी ऑप्शन है साथियों सही लगा दीजिए, क्योंकि पृष्ठ तनाव साथियों अणुसंघ के गुणधर्म नहीं होते। अणुसंघ के गुणधर्म क्या होते हैं जी, तो जो साथियों क्या होते हैं विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसके रासायनिक गुण पर, वह अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है, अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं। 13 नंबर पर साथियों की निम्नलिखित साथियों यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। उच्चतम क्वथनांक का विलयन साथियों कौन हो जाएगा, तो MgCl2, ठीक है। MgCl2 ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल सही लगा दीजिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साथियों 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर क्या प्रश्न है कि राउल नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किससे अवाष्पित सॉरी साथियों अवाष्पशील है, ठीक है। किससे अवाष्पशील होता है, जैसे कि विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर, ठीक है। अवाष्पित होता है तो विलय के मोल प्रभाज्य के साथ ये राउल्ट नियम होता है, आपको याद रखना चाहिए। तो विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर नहीं, विलय के प्रतिशत के बराबर नहीं, विलय के मोल प्रतिशत के बराबर नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका सही लगा दीजिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों देखिए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है साथियों। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न साथियों की निम्नलिखित में से कौन अणुसंघ के गुणधर्म है, ठीक है। अणुसंघ के गुणधर्म का क्वथनांक नहीं है, वाष्प दाब नहीं है साथियों, कौन है पराशर दाब साथियों, क्या है हम लोगों का ये अणुसंघ के गुणधर्म। पराशर दाब को पाई से लिखते हैं, पाई बराबर सूत्र CRT, ठीक है साथियों, CRT इसका सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न साथियों
कि समपरासी विलयन में समान होते हैं। तो देखिए समपरासी विलयन, तो देखिए मान समपरासी विलयन क्या होता है, जिनके जो साधु का प्रासन दाब समान होता है, ठीक है, प्रासन दाब समान होते हैं। तो देखिए सम मान के चलिए इसका साधु पाई, इसका साधु पाई 1 है, प्रासन दाब इसका पाई 2, मतलब दोनों का साधु प्रासन दाब तो समान है, यानी सी आर टी बराबर सी आर टी, ठीक है साधु। तो देखिए साधु सी आर टी बराबर सी आर टी, तो देखिए इसका साधु जो आर और टी है साधु क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इसका साधु मान बदलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो साधु समान होती है कब समान होगी साधु, देखिए साधु कब समान होगी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जब सी, देखिए साधु जब सी का मान जब बराबर होगा तो ये साधु क्या हो जाएगा, सी का मान जब बराबर होगा तो ये साधु क्या हो जाएगी, समपरासी विलयन कहलाएगी। यानी साधु सी मतलब क्या होता है, मोलर सांद्रण बोले तो क्या मोल रहता है, ठीक है, मोल रहता है, ठीक है। मतलब सी मतलब क्या होता है संतु, मोल रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए संतु सही हो जाए, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए कि 2 बिलियन है संतु, यह पाई 1 है, यह पाई 2 है, ठीक है। ये संतु दो समपरासी विलयन कब कहलाए, जब इनका प्रासन दाब समान होगा। प्रासन दाब कब समान होगा, जब संतु मोलर सांद्रण समान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए संतु सही हो जाएगा। इस तरह से साथियों आपको याद रखना है। 16 नंबर पर साथियों कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है साथियों। तो देखिए डेल्टा टी एफ तो है साथियों, डेल्टा टी बी भी है और पाई भी है, ठीक है। के बी नहीं है, के बी क्या है साथियों, उन्नयन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। यानी साथियों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों, 17 नंबर प्रश्न है, ठीक है साथियों। 17 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि विलयन के संगणित होने वाले साथ विलय के वाट हाफ गुणांक, ठीक है। तो देखिए संगुणन होने के लिए विलय का जो उसमें जोड़ने के मतलब जुड़ने के लिए साथियों वाट हाफ गुणांक का मान साथियों क्या हो जाना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है साथियों, 1 से छोटा होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही हो जाए, ठीक है। और साथियों वियोजित होने के लिए क्या हो जाना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए, वियोजित होने के लिए 1 से अधिक होना चाहिए। और साथियों यह बातें याद रखना है, ठीक है। ना संयोजन हो ना वियोजन हो, मतलब 1 के बराबर होना चाहिए आई के मान, ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। 18 नंबर प्रश्न साथियों कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि के करने पर उसमें कमी आती है, मतलब उसमें कमी आती है, मतलब किस में कमी आती है आपको बताना है, ठीक है संतु, किस में कमी आती है। तो देखिए संतु ताप का जो प्रभाव होता है मोलर लता पर, सॉरी संतु मोलर लता पर नहीं पड़ता, नहीं, ऑप्शन नंबर बी तो कभी नहीं होगा, ठीक है। मोल अंश सातु बढ़ता है तो कहिएगा नहीं बढ़ता है सातु, डब्लू प्रति डब्लू मतलब भार प्रतिशत भी बढ़ने लगता है तो कहिएगा नहीं सातु, इससे जो सातु मोलर रहता है बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर ए सातु सही लगा दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सातु सही लगा दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न पड़ेगा सातु कि NCl और H2O के स्तर क्वाथी मिश्रण में होगा, स्तर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा सातु कि 20.22% NCl होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सातु डी सही लगा दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न साथियों प्राशन दाब की इकाई होती है तो एटीएम होती है, हमने बताया साथियों एटीएम हो जाएगी। 21 नंबर प्रश्न पड़ेगा साथियों, 21 नंबर क्या प्रश्न है कि अंडे के सबसे बाहरी का काड़ा सेल को तनु साथियों किस में डालते हैं, तनु HCl से हटाकर NaCl में के तनु विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है, डालते हैं तो क्या होता है साथियों। तो देखिए जो अंडा होता है सिकुड़ जाता है, ठीक है, अंडा सिकुड़ जाते हैं, बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पढ़िएगा विद्युत अपघट्य का उदाहरण, विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो साथियों जो जलीय विलयन में साथियों उसको रख कर जो पदार्थ को जलीय विलयन में मतलब जल में रख कर मतलब उसको साथ एक विलयन बनाते हैं और उसमें साथ यदि धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने में वो पदार्थ क्या होता है साथ टूट जाता है और इसी टूटने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। जो पदार्थ टूटता है साथ वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन है, तो सोडियम एसीटेट साथ एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी साथ सही लगा दीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न बताना है साथू, 23 नंबर प्रश्न का बताना है साथू कि मोलर प्रदर्शित करते हैं, मोल रहता प्रदर्शित करता है साथियों। तो मोल रहता क्या प्रदर्शित करना है हमको बताना है, ठीक है साथियों। तो मोल रहता है साथियों इसका मात्रा क्या होता है, तो मोल प्रति कहिएगा केजी होता है, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 24 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, लिखा गया इनमें से कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित नहीं करता है मतलब साथियों उसका जो धनात्मक विचलन क्या होता है, तो देखिए जब किसी भी विलयन का वाष्प दाब का मान राउल्ट नियम के मान से क्या हो जाएगा साथियों अधिक आ जाएगा तो धनात्मक विचलन कहलाता है, ठीक है। और धनात्मक विचलन को प्रदर्शित नहीं करता मतलब उसका जो मान होता है साथियों वह राउल्ट नियम के मान से क्या आ जाता है, मतलब वाष्प दाब का मान कम आ जाता है। किसका आ जाता है, तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों,
लिखा गया प्रश्न है 24 नंबर क्या प्रश्न पड़ा है साधु कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। यह उपयुक्त कथन किसका है? तो यह उपयुक्त कथन साधु राल्ट नियम का। हेनरी नियम ने क्या किया है? तो हेनरी नियम ने बताया साधु किसी भी गैस की जो विलय द्रव में विलयता है उसकी आंशिक दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। यह हेनरी ने बताया। ठीक है साधु, यह हेनरी ने बताया, आपको याद रखना है। 25 नंबर प्रश्न पड़े साधु कि विलयन के 200 ml 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मोल रहता आपको बतानी। देखिए मोल रहता का जो सूत्र होता है साधु WA गुणे में 1000 बटे में MA गुणे में साधु क्या V का मान दिया साधु 200 ml 2 ग्राम यहाँ पर साधु WA का मान हो जाएगा और Na के साधु कितना आ जाएगा? Na का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 40, यहाँ पर 40 रख देंगे साधु, हल कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है साधु, देखिए हल कर देते हैं आंसर कितना आ जाएगा। तो देखिए WA का मान कितने साधु 2 दिया है, गुणे में 1000 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हो जाएगा जी। यहाँ पर साधु MA का मान हमें 40 आ जाएगा, कहिए बिल्कुल। और V का मान दिया कितना 200। ठीक है, यहाँ 200 हो जाएगा। नहीं साधु 200 ले 1000 5 मरते में कट जाएगा, 5 ले साधु 5 ले 40 8 मरते में कट जाएगा। यहाँ से साधु 2 ले 8 4 मरते में कट जाएगा। 1 बटे में कितना हो जाएगा साधु 4, 1 बटे 4 को साधु 4 में 1 से भाग दीजिएगा 0.25 साधु आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.25 ऑप्शन नंबर ए साधु बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पढ़िए साधु। 27 नंबर क्या प्रश्न है देखिए, यहाँ पर लिखा गया है साधु कि नियम जो बताता है किसी ताप की विलयता के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन के गैस के दाब की क्या होती है? समानुपाती हो, मतलब अनुक्रमानुपाती कही चाहे समानुपाती साधु बात बराबर होती। वो किसने बताया? हेनरी नियम साधु हमने अभी बताया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न पढ़े साधु निम्न में से कौन सा द्रव युग्मन राउल नियम के धनात्मक विचलन को दर्शाता है? ठीक है, धनात्मक विचलन को दर्शाता है, मतलब जिसका साधु वाष्प दाब का जो साधु मान आता है राउल नियम के मान से क्या आता है? अधिक मात्रा आता है। ठीक है, किसका आता है साधु? तो ये ऑप्शन के अनुसार साधु बेंजीन मेथनॉल साधु सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साधु सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न साधु पढ़िएगा कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के वे गुण जो निर्भर करते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। उन्हें आपको बताया साधु केवल साधु लिखा कणों के आकार पर तो नहीं, विलय के प्रकृति पर नहीं साधु, केवल कणों की प्रकृति पर नहीं। ऑप्शन नंबर साधु ABC तो होगा नहीं। डी ऑप्शन देख लीजिए साधु, दिया केवल कणों की संख्या पर। तो देखिए केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, केवल विलय के कणों की संख्या। ऑप्शन नंबर साधु डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म ये गुणधर्म होता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। नहीं साधु यहाँ पर विलय रहेगा तभी साधु सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए साधु डी ऑप्शन सही लगा दीजिएगा विलय के साथ। 30 नंबर प्रश्न साधु कि मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मोल अवनमन स्थिरांक मतलब साधु KF किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। ठीक है, तो KF साधु विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन साधु बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का मोलर स्थिरांक आपको बताना है। ठीक है, तो शुद्ध जल का मोलर स्थिरांक साधु वो 55.5 होता है। ठीक है, 55 कितना होता है साधु? 55.5 होता है, आप याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साधु सही लगा दीजिएगा। 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साधु, आगे देखिए साधु 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है साधु पढ़िएगा कि Na2 और SO4 के वियोजन की मात्रा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त वाट गुणांक आई है। तो देखिए वियोजन के लिए साधु हमें क्या चाहिए? तो वियोजन के लिए वाट गुणांक का जो आई का मान है साधु वह 1 से क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, 1 से ज़्यादा चाहिए। तो 1 से ज़्यादा होगा कब? जब उसमें कुछ राशि जुड़ाएगा, यानी कि साधु घटेगा तो नहीं होगा, बी नहीं होगा और साथियों डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आणविक द्रव्यमान की क्या करनी है साथियों? गणना भी करनी है। ठीक है, गणना भी करना है और साथियों इसलिए साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 प्लस में 2 अल्फा। ठीक है, 1 प्लस में 2 अल्फा साथियों इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही लगा दीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर क्या प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है साधु हिमांक का अवनमन प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर साधु 20 सही लगा दीजिएगा। ठीक है, यह नहीं है। 35 नंबर प्रश्न है साधु की निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो K2SO4 का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों कि आदर्श घोल बनता है जब इसका अवयव। तो देखिए आदर्श घोल क्या होता है? आदर्श घोल वे घोल होते हैं जो साथियों राउल्ट नियम का पालन करता है। ठीक है, और दूसरा का साथियों इसमें आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है।
कोई परिवर्तन को मिश्रण करने में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आयतन परिवर्तन नहीं होता कह रहे हैं। तो देखिए इसमें आयतन परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है साथियों, शून्य होता है, मतलब दोनों नहीं होता है। ठीक है, यानी साथियों देखिए यहाँ पर लिखा है साथियों को परिवर्तन के एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता, परिवर्तन शून्य सॉरी साथियों परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए परिवर्तन नहीं होता है, तो देखिए दोनों में नहीं होता है। ठीक है, दोनों में नहीं होता है मतलब दोनों में शून्य होता है। शून्य होता है मतलब कहने का क्या अर्थ है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, नहीं साथियों यहाँ पर दिया अलग दिया है, यहाँ पर अलग दिया है, तो अलग अलग तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि दोनों का काम होता है। ठीक है, इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर साथियों इसका सी बिल्कुल से आयतन परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन कोई भी नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों सही लगा दीजिएगा। आगे देखिए साथियों 36 नंबर प्रश्न है कि आदर्श घोल के किसका मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, आदर्श घोल में किसका मान शून्य नहीं होता है। तो देखिए आदर्श घोल में साथियों जो डेल्टा मिक्सिंग जो भी है इसका मान साथियों शून्य होता है। डेल्टा मिक्सिंग जो है साथियों वो एच है, इसका मान शून्य होता है साथियों। ठीक है, और बी का भी जो साथियों इसका भी मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है साथियों इसका मान शून्य नहीं होता। डेल्टा मिक्सिंग एस का मान शून्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर में कौन सी धातु नाइट्रेट के उसमें विघटन होकर रंगीन गैस युक्त करती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा साथियों NaNO3। ठीक है, NaNO3 करती है। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका सही लगा दीजिएगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों प्राशन के दौरान अर्धपरागम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। तो देखिए साथियों ये आप मान के चलिए अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है, इस तरफ क्या है साथियों जल है। ठीक है, इस तरफ जल है। तो साथियों जल क्या होता है, जल का साथियों सांद्रता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मतलब गाढ़ा कम होता है। ठीक है, यह क्या होता है, कम गाढ़ा होता है। अब देखिए साथियों इसको साथियों ये अर्धपरागम्य झिल्ली को पार कर किस तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, तो साथियों इसका कम सांद्रता है, मतलब उच्च सांद्रता की ओर जाना चाहिए, क्योंकि प्राशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करने की प्रक्रिया साथियों प्राशन कहलाते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर साथियों डी सही हो जाएगा, मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों डी सही लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से साथियों हमने कुल कितना प्रश्न किया, 38 प्रश्न किया, उससे साथियों 36 प्रश्न किया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।